हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एथिक्स। ठीक है, हमने मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। आज सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे एथिक्स। ठीक है, एथिक्स मीन्स नैतिकता। मतलब नैतिकता क्या बताता है? गलत और सही कामों के बीच का फर्क, क्या सही है और क्या गलत है, इसके जो बीच का फर्क दिखाता है वही होता है नैतिकता। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम एथिक्स। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले मीनिंग देखते हैं, एथिक्स का मीनिंग क्या है। एथिक्स का मीनिंग है, एथिक्स मीन डूइंग व्हाट्स राइट, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल। इट्स अबाउट मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यू द गाइड और बिहेवियर। एथिक्स का मतलब है सही, न्यायपूर्ण और जिम्मेदारी से काम करना। यह वह नैतिक मूल्य और सिद्धांत है जो हमें अच्छा बुरा समझने और सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। मैंने अभी आपको बताया एथिक्स क्या है। सही और गलत के काम, सही और गलत काम के बीच का फर्क समझना ही एथिक्स है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम गलत चीज कर रहे हैं या सही चीज कर रहे हैं, एथिकल काम कर रहे हैं या अनएथिकल काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मीनिंग था सिंपल सी। अब डेफिनेशन देखते हैं कि एथिक्स की डेफिनेशन क्या है। एथिक्स की डेफिनेशन है, एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट deals with moral principle guiding what is right and wrong is human conduct। ठीक है, नैतिकता एथिक्स वह ज्ञान की शाखा है जो नैतिक सिद्धांतों से संबंधित है और जो मनुष्य के आचरणों में सही और गलत का मार्गदर्शन करती है। तो एथिक्स क्या है? जो मार्गदर्शन करती है क्या मनुष्य जीवन में, मतलब वो एथिक्स अंदर से हमें बताती है कौन सी चीज करना सही है और कौन सी चीज करना गलत है। ठीक है, यही हमारे नैतिक मूल्य है, मॉरल प्रिंसिपल्स है। ये मीनिंग थी सिंपल सी और एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एथिक्स की डेफिनेशन देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू जोसेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, जोसेंस इंस्टीट्यूट ने कहा था एथिक्स इज अ डिफाइंड अ स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट दैट इंडिकेट हाउ वन शुड बिहेव बेस्ड ऑन मोरल ड्यूटीज एंड वर्चुअल्स। ठीक है, मतलब जोसेंस इंस्टीट्यूट ने कहा था एथिक्स मतलब ऐसे नियम जो बताते हैं कि इंसान को अच्छे गुण और नैतिक कर्तव्य के आधार पर कैसे व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एथिक्स ऐसे नियम है जो हमें मतलब मनुष्य के जो गुण को डिवाइड करते हैं कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। ठीक है, अच्छे गुण और नैतिक कर्तव्य के आधार पर कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बताते हैं हमारे एथिकल गुण। ठीक है, ये किसने कहा था? जोसेंस इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, वेबस्टर ने कहा था एथिक्स इज द डिसिप्लिन डीलिंग विथ व्हाट इज गुड एंड बैड एंड विथ मोरल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो वेबस्टर ने कहा था एथिक्स का मतलब है अच्छा बुरा समझना और अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाना। ठीक है, वेबस्टर ने बहुत सिंपल सी बात कही थी कि अच्छा बुरा को खुद में समझो और उसे अपने उस नैतिक कर्तव्य को निभाओ। ठीक है, ये था जोसेंस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग और ये थे वेबस्टर के अकॉर्डिंग। इसे एग्जाम्पल देखते हैं, इजी इजी एग्जाम्पल है। वैसे ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए जैसे ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी क्या है? एथिकल है, ये हमारी नैतिकता है कि हम ईमानदारी कर रहे हैं, हम न्यायपूर्ण हैं। ये क्या है? हमारे एथिकल गुण है। सच बोलना और धोखा न देना, ये हमारे एथिकल है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है दुकान पर ज्यादा पैसे मिलने पर वापस कर देना, ये क्या है? हमारी ऑनेस्टी है। ये हमारे एथिकल गुण है कि हम उस पैसे को रिटर्न कर रहे हैं, या अगर उस पैसे को रिटर्न न करने के बजाय वो पकड़ लेता है तो क्या होता? ये अनएथिकल है, ये ऑनेस्टी नहीं है, ये धोखा होता। ठीक है, सेकंड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, बड़े शिक्षकों और दूसरों की इज्जत करना, हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, ये क्या है? हमारे मोरल प्रिंसिपल है, ये हमारी नैतिकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है क्लास में टीचर की बातें ध्यान से सुनना, वो हमारे मोरल मोरल प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें टीचर्स की बात ध्यान से सुनना चाहिए। वो हम पर डिपेंड करता है, हम उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, हम अनएथिकल यूज कर रहे हैं, उसको एथिकल यूज कर रहे हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। बाकी हमारे जो
एथिकल मॉरल प्रिंसिपल कहते हैं कि ऑनेस्ट होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए बड़ों का। थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, अपने काम और वादों को पूरा करना। मतलब जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल है, होमवर्क समय को पर पूरा करना। अगर हम अपना कार्य, हमको जो भी काम दिया गया है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, हम जॉब कर रहे हैं, हमें जो काम दिया गया है हम उसे पूरा कर रहे हैं, वो क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, वो हमारी गलती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, हमारा क्या कहता है, हमारे मॉरल प्रिंसिपल, हमारे एथिक्स कहते हैं। फोर्थ है फेयरनेस, मतलब न्यायपूर्ण होना, सबके साथ सम्मान व्यवहार करना। वो हम पर डिपेंड करता है, हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमें बड़े बुजुर्ग हो, हमसे छोटे हो, सभी के साथ क्या करना चाहिए, सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। हर जगह नियमों का पालन करना चाहिए, हर चीज का सम्मान करना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, खेल में नियमों का पालन करना और धोखा ना देना, ठीक है। हम नियमों का पालन कर रहे हैं, हम नियम लॉ रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, ये क्या है, हमारे एथिकल गुण है, हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। और हम उस चीज को धोखा दे रहे हैं, हम उस चीज को पालन नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, अनएथिकल होता है, ठीक है। फिफ्थ है कैरिंग, देखभाल करना, दूसरों की मदद करना और उनका ख्याल रखना, ठीक है। ये नेचर, कैरिंग जिसका नेचर है वो क्या है, एथिकल है, हमारे नैतिक गुण है, और हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे सामने उसकी मदद की जरूरत है, फिर भी हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, अनएथिकल है। बट हमारे एथिकल गुण, हमारे मॉरल प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी जरूरतमंद को खाना या कपड़े देना हमारा एथिकल गुण है, हमारा कैरिंग नेचर है, जो हर किसी इंसान में होना चाहिए। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं कि टाइप क्या क्या है एथिक्स के। ठीक है, एथिक्स के टाइप है, 4 टाइप ऑफ एथिक्स होते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स और मेटा एथिक्स, ठीक है। 4 प्रकार के एथिक्स होते हैं, हम जिसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब मानक नैतिकता। मानक नैतिकता में क्या होता है, डेफिनेशन है, नॉर्मेटिव एथिक्स एक्सप्लेन व्हाट पीपल आउट टू डू एंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स बताती है कि लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए और कौन सा काम सही या गलत, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स जो होता है वो बताता है कि लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो व्यवहार कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, ये कौन बताता है, नॉर्मेटिव एथिक्स बताते हैं, जो एथिक्स का फर्स्ट टाइप है, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स वैल्यू बेस्ड है, इसमें जजमेंटल होती है, कौन सही है क्या गलत है सब जज किया जाता है। मतलब नॉर्मेटिव एथिक्स सिंपल सा है, सिर्फ जज किया जाता है कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, ठीक है। यह व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए पर ध्यान देता है, क्या चीज सही होनी चाहिए, कौन सी चीज गलत होनी चाहिए, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, इस पर ध्यान देती है कौन, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना एथिकल है, ठीक है, एथिकल है। और झूठ बोलना क्या है, अनएथिकल है, ठीक है। हम किसी की मदद कर रहे हैं वो एथिकल है, हम किसी की मदद नहीं कर रहे हो अनएथिकल है, ठीक है। हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हो या हमसे छोटे क्यों ना हो, हम उनका सम्मान कर रहे हो, हमारा क्या है, हमारे मॉरल प्रिंसिपल है, हमारे एथिक्स है। और हम उसे वहीं छोड़ दे रहे हैं, हम उनकी मदद मदद नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, अनएथिकल है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए और कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, बस इतना ही इसमें याद रखना है, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स बहुत सिंपल है। अब सेकंड देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स मतलब वर्णात्मक नैतिकता, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एक्सप्लेन व्हाट पीपल एक्चुअली बिलीव एंड हाउ दे बिहेव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बताता है कि लोग वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं और उनकी नैतिक मान्यताएं परंपराएं आदतें क्या है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या था, वो सिर्फ यही बताता है कि कौन सी चीज गलत है
और कौन सी चीज सही है। और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या बता रहा है कि उनकी मतलब वास्तव में लोग कैसे होते हैं, उन्हें वो फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत है, बस डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बताती है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और लोग वास्तव में कैसे होते हैं और क्या क्या मान्यता है उनकी, क्या वो मानते हैं, उनके नैतिक गुण क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनकी आदतें क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बताती है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स फैक्ट बेस्ड है, यह बताता है कि लोग क्या मानते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, यह नहीं बताता कि सही या गलत है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बता रही थी, सही है या गलत है। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या बताती है कि लोग क्या मानते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है। क्या होना चाहिए पर नहीं, बल्कि लोग वास्तव में क्या करते हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या था, क्या होना चाहिए, और मतलब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या कहती है कि लोग वास्तव में क्या करते हैं। ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। जैसे एग्जाम्पल वहां पर क्या था, हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये क्या कह रही थी, नॉर्मेटिव एथिक्स कह रही थी। ठीक है। और वही डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कह रही है भारत में ज्यादातर लोग गाय की पूजा करते हैं, ये कल्चरल बिलीफ है, मतलब हमारी सांस्कृतिक मान्यता है कि भारत में ज्यादातर लोग गाय की पूजा करते हैं। ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का भाग है, क्योंकि यह बताता है कि लोग वास्तव में क्या करते हैं। भारत में लोग बड़े को पैर छूकर प्रणाम करते हैं, ये हमारे मतलब भारत देश में सम्मान का प्रतीक है। ठीक है। जबकि दूसरे देशों में, जैसे कि यहाँ पर दिया पश्चिमी देशों में क्या हैंडशेक करना ही सम्मान का तरीका है। दूसरे देशों में सम्मान का अलग अलग तरीके हैं, बट भारत में, हमारे इंडिया में बड़ों के पैर छू के प्रणाम करते हैं, यही क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का हिस्सा है। मतलब एक कल्चरल बिहेवियर है, मतलब हमारी जो सांस्कृतिक मान्यता है, जो हमारी परंपरा है, हमारी आदतें है कि हम बड़े लोग को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, मतलब सिंपल सा है। नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या सही है और क्या गलत है था, और नॉर्मेटिव एथिक्स में और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में सिंपल सा है कि लोग वास्तव में क्या करते हैं, उनकी क्या मान्यता है, उनकी क्या परंपरा है और क्या उनकी आदतें हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि लोग रिश्वत लेते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो रिश्वत लेता है, ये चीज गलत है। ठीक है। ये चीज गलत है, ये कौन कहती है, नॉर्मेटिव एथिक्स कहती है। बट वास्तविकता ये है कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई प्राइवेट सेक्टर में भी रिश्वत लेते हैं, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है कि वो रिश्वत लेते हैं, पर रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ये क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स है। ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप था डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब पढ़ेंगे थर्ड। थर्ड टाइप है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स मतलब व्यवहारिक नैतिकता। Applied ethics mean using moral principle in real life situation to decide what is right and what is wrong। ठीक है। अप्लाइड एथिक्स का मतलब है रियल लाइफ की सिचुएशन में नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके यह तय करना कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब अप्लाइड एथिक्स कहती है कि रियल लाइफ की सिचुएशन में जो हो रहा है, मतलब जो नैतिक सिद्धांत हम फॉलो कर रहे हैं या हम जो फॉलो करते हैं, उसका यूज करके यह तय करना कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। इसमें एथिक्स का यूज करना है, जो हमारे नैतिक सिद्धांतों का इसका यूज करके तय करना है क्या सही है और क्या गलत है, यही अप्लाइड एथिक्स है। अप्लाइड एथिक्स का ध्यान वास्तविक जीवन में सही और गलत का फैसला करने पर होता है। अप्लाइड एथिक्स क्या देखती है कि वास्तविक जीवन में, हमारे रियल लाइफ में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इस पर ध्यान देती है। हमारे मतलब ये रियल लाइफ पे डिपेंड करता है कि हम गलत फैसला ले रहे हैं, सही फैसला ले रहे हैं, ये क्या करती है, अप्लाइड एथिक्स कहती है। जैसे एग्जांपल दिया है कि शॉपकीपर के पास चांस है डुप्लीकेट माल बेचने का। ठीक है। एक शॉपकीपर डुप्लीकेट माल बेच सकता है, उससे क्या कर सकता है, उसके पास दो ऑप्शन है, या ज्यादा प्रॉफिट कमा ले या ईमानदारी से सही प्रोडक्ट बेचे। ठीक है। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो ये ऑप्शन चूज कर रहा है, ये ऑप्शन चूज करता है। अगर वो अनएथिकल ऑप्शन चूज करता है तो क्या होगा, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाएगा। बट ईमानदारी से कर रहा है, ईमानदारी से सही प्रोडक्ट बेचेगा तो क्या है, वो एथिकल है, वो नैतिकता है, वो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स है। मतलब खुद पर डिपेंड करता है, खुद अपने जीवन में फैसला लेता है कि सही करना चाहिए या गलत करना चाहिए। तो सेकंड एग्जांपल दिया है, एग्जाम में चीटिंग का मौका है लेकिन सही काम करना, अपनी मेहनत पर भरोसा करना, यह अप्लाइड एथिक्स है। ठीक है। अगर हमें मौका मिलता है एग्जाम में चीटिंग करने का, ठीक है, और हम चीटिंग करते हैं, ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम चीटिंग चीटिंग कर रहे हैं मतलब वो अनएथिकल है। ठीक है। और हम
चीटिंग नहीं करके अपनी मेहनत पे भरोसा रखकर हम चीटिंग नहीं करते हैं, वो हमारा एथिकल है, वो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स है। हम सही का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ नहीं दे रहे हैं। यह है अप्लाइड एथिक्स। सिंपल सा मीनिंग है, जो हमारी रियल लाइफ है, रियल लाइफ में जो सही और गलत का फैसला लेना ही अप्लाइड एथिक्स है। ठीक है, ये थर्ड टाइप था। फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप है एनालिटिक। एनालिटिक एथिक्स मतलब विश्लेषणात्मक नैतिकता, मतलब किसी चीज को एनालाइज करना। ठीक है, एनालाइट को मेटा एथिक्स भी कहा जाता है। तो एनालिटिक एथिक्स एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड फाउंडेशन ऑफ मोरल कॉन्सेप्ट लाइक गुड, बैड, राइट, रॉन्ग। ठीक है, एनालिटिक एथिक्स मोरल कॉन्सेप्ट मतलब नैतिक अवधारणाएं, अच्छा बुरा, सही गलत का अर्थ, आधार, स्वरूप समझाती है। ठीक है, एनालिटिक एथिक्स को मेटा एथिक्स भी कहते हैं। ये नहीं बताती काम सही या गलत है। ठीक है, मतलब सही या गलत है कौन बता रहा था, नॉर्मेटिव एथिक्स बता रही थी। ठीक है, ये क्या बताती है कि ये पूछती है मतलब सही है या गलत है। जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बता रही थी, चीज सही है या गलत है। ठीक है, वो सिर्फ बता रही थी। पर एनालिटिक जो एथिक्स है वो पूछती है क्या सच में ये सही है या ये गलत है। एग्जाम्पल में सिंपल से दिया है, गरीब की मदद करना अच्छा है। ठीक है, ये अच्छा है वर्ड क्या है, ये नॉर्मेटिव एथिक्स है। ठीक है, लेकिन एनालिटिक जो एथिक्स है वो पूछती है जो अच्छा का असली मतलब क्या है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मेटिव एथिक्स पूछती है, सही और गलत का फैसला करती है, सही है गलत वो सिर्फ पूछती है। ठीक है, मतलब वो अलग अलग करती है कि अच्छा है और गलत है। लेकिन एनालिटिक जो एथिक्स है वो डायरेक्ट पूछती है उस चीज का मतलब क्या है। अगर सही है तो उसका मतलब क्या है, वो गलत है उसका मतलब क्या है, अच्छा है तो उसका मतलब क्या है, बुरा है तो उसका मतलब क्या है। मतलब नॉर्मेटिव एथिक्स सिर्फ सही और गलत का फासला कर रही थी, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में क्या हुआ कि जो जो भी चीजें हो रही थी वो वास्तविक क्या होता है, मतलब वास्तविक इसमें लोग में क्या करते हैं, वास्तविक उनकी मान्यता क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनकी आदतें क्या है, वास्तविक में लोग क्या करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कर रही थी। ठीक है, एनालिटिक क्या कह रही है कि वो डायरेक्ट पूछती है अगर अच्छा है तो उसका मतलब क्या है और बुरा है तो उसका मतलब क्या है। तो ये चार हमने एथिक्स पढ़े, चारों टाइप थे इसके। इसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस देखते हैं कि एथिक्स से क्या इम्पोर्टेंस है, कि वो एथिक्स हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, एथिक्स हमारे जीवन में नैतिकता क्यों जरूरी। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, फर्स्ट है कॉन्सर्ट विथ बेस्ट ह्यूमन नीड्स, बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं से चिंतित, मतलब हमारी डेली लाइफ में, मतलब ह्यूमन लाइफ में इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब हमारे जो डेली लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, जो ह्यूमन नीड्स है, उसमें नैतिकता की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ethics fulfill the basic needs of human. Most people want to live ethical in personal and professional life. ठीक है, नैतिकता इंसान की मूलभूत जरूरतों को पूरा करती है। मतलब डेली लाइफ में हमारे एथिक्स यूज होता है, नैतिकता यूज होती है, क्योंकि हम हर दिन कोई ना कोई फैसला लेते हैं, उसमें कोई फैसला हम सही लेते हैं, कोई फैसला हम गलत लेते हैं। मतलब डेली लाइफ में ह्यूमन नीड्स, मतलब हमारी जो ज़रूरत है उसमें एथिक्स यूज होता ही है और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर एथिक्स है, हमारे अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स है, तो हम सही और गलत का फैसला अच्छे से कर पाते हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वे अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में नैतिक बने रहे। कोई भी इंसान सोचता है कि हम सही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो गलत होता है, बाकी उसे अगर अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं हम वहाँ गलत है। ठीक है, वो क्या है, हमारे एथिक्स है, वो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स है। एग्जाम्पल दिया है, कोई व्यक्ति नौकरी में ऑनेस्टी से काम करे ताकि समाज उसकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कंपनी में है, अगर वो ऑनेस्टी से अपनी पूरी ईमानदारी से काम करेगा, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट अलग रहेगी। अगर वो ऑनेस्टी से काम नहीं करता है, उसे लगता है कि ठीक है दूसरों को नहीं पता है, वो अगर दूसरे काम कर भी रहा है, तो फिर क्या है, लोग उसको जज करते हैं। ठीक है, उसको जज करेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और ऑनेस्टी से काम करे तो क्या करेंगे, उसको समाज उसकी रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स में, मतलब एथिक्स हमारे डेली लाइफ में, हमारे ह्यूमन नीड्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड है
फैसिलिटी बेटर डिसीजन मेकिंग, बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। जो एथिक्स होता है वो हमें कोई भी अच्छा डिसीजन, बेहतर डिसीजन लेने में काम आता है, ठीक है, सहायता करता है हमारी। एथिक्स हेल्प इन मेकिंग फेयर एंड बैलेंस डिसीजन कंसर्निंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय एंड सोसाइटी, ठीक है। नैतिकता सही और संतुलित निर्णय लेने में मदद करता है, जिसमें शेयर होल्डर्स, कर्मचारी और समाज का हित जुड़ा होता है, ठीक है। अगर हम कोई निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ले रहे हैं, हम अपनी फैमिली के लिए कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमें एथिकता है, ठीक है, हमें मतलब नैतिकता है, हमारे अंदर एथिक्स है, जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल अच्छे हैं, तो क्या होगा, हम संतुलित निर्णय मतलब कुछ अच्छा ही निर्णय लेंगे, ताकि लोगों की मदद हो, लोगों को उसका बुरा प्रभाव ना पड़े, उन दूसरों का नुकसान ना हो। अगर हम दूसरों के नुकसान होते तक सोच रहे हैं, अगर हम सोच ही नहीं रहे हैं कि दूसरों का नुकसान हो रहा है उस चीज़ में या नहीं हो रहा है, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये गलत है, ये अनएथिकल, ठीक है। सही और संतुलित निर्णय लेने के लिए हमारे जीवन में एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये सेकंड इम्पोर्टेंस था। अब थर्ड इम्पोर्टेंस देखते हैं। ठीक है, थर्ड इम्पोर्टेंस है रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, ठीक है, त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। अगर हम अपने जीवन में एथिक्स बने रहे, मतलब एथिकता अपनाएं, नैतिकता अपनाएं, मतलब एथिक्स यूज करें, तो क्या होगा, जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उसकी संभावना कम हो जाएगी। और हमारे अंदर से एथिकता मतलब एथिक्स रहेगा, कि हमारे अंदर मोरल प्रिंसिपल रहेंगे, हमें पता रहे कि वो चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है, तो क्या होगा, गलतियां होने की संभावना कम हो जाएगी। एथिकल वैल्यूज रिड्यूस मिस्टेक, मैनिपुलेशन एंड मिसप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या होता है, नैतिकता गलतियां कम करती है और डाटा को मैनिपुलेट करने से रोकती है, ठीक है। अगर हमारे अंदर नैतिकता है तो क्या करेंगे, हमारी गलतियां कम होगी। हम गलतियां करने से पहले ही हमारे अंदर फीलिंग आती है कि नहीं ये चीज़ गलत है या अनएथिकल है, हमें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, अगर रिसर्चर सही तरीके से डाटा कलेक्ट करे तो गलत कंक्लूजन नहीं लिख लेंगे। किसी भी फील्ड में अगर हम उस चीज़ को सोच समझ के कर रहे हैं, मतलब मोरल प्रिंसिपल अपने यूज़ कर रहे हैं, अपने अंदर की ईमानदारी, सम्मान कर रहे हैं, सब कुछ सोच समझ के उस चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या होगा, उसका कोई भी गलत कंक्लूजन नहीं निकलेगा, जिससे दूसरों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई भी मिस्टेक, कोई भी त्रुटियां, मतलब कोई भी एरर्स होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। इसलिए एथिक्स हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये पूरा हमारे रियल लाइफ पर डिपेंडेंट है, ठीक है। फोर्थ है इम्प्रूव कोऑपरेशन, ठीक है, सहयोग में सुधार। एथिकल बिल्ड्स ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट विच इम्प्रूव कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नैतिकता विश्वास, जिम्मेदारी और सम्मान का निर्माण करती है, ठीक है। जो नैतिकता होती है, मतलब जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल होते हैं, हमारे जो नैतिक सिद्धांत होते हैं, वो विश्वास, जिम्मेदारी और सम्मान का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, मतलब हमारे अंदर मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांत है, तो हम विश्वास, जिम्मेदारी और सम्मान का निर्माण करते हैं। हम वो चीज़ गलत जो हो रही है, जो गलत हम कर रहे हैं, वो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको लगेगा कि वो चीज़ें पहले से ही गलत है, तो हम वो चीज़ों को करने से पहले ही रोक लेंगे, ठीक है। इसलिए नैतिकता विश्वास, जिम्मेदारी का, सम्मान का निर्माण करती है, जो संगठनों को में सहयोग को बेहतर बनाती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन को बेहतर बनाती है। एग्जाम्पल दिया है, टीम में सदस्य ऑनेस्ट काम करेंगे तो टीम स्पिरिट और यूनिटी बढ़ेगी। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, वो टीम है, ठीक है, अगर 10 लोग की टीम है, 10 लोग की टीम में अगर सभी लोग ऑनेस्टी से काम करेंगे, जो उनका काम है, जो सब अपने अपने काम को बराबर तरीके से करेंगे, तो क्या होगा, ऑनेस्टी से करेंगे तो टीम स्पिरिट करेगी और यूनिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर 10 लोग की टीम है और एक दो लोग उस काम को उसमें साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्टी से नहीं कर रहे हैं, वो उसमें धोखा दे रहे हैं, तो क्या होगा, यूनिटी नहीं बढ़ेगी, वो चीज़ें लॉस में चले जाएंगे, टीम स्पिरिट नहीं होगी, तो क्या है, सहयोग में सुधार नहीं होगा। अगर हम एथिक्स का यूज करेंगे, हम मॉरल प्रिंसिपल का यूज करेंगे, तो सहयोग में सुधार होगा, यूनिटी बढ़ेगी। इसलिए एथिक्स बहुत जरूरी है, ठीक है। ये फोर्थ इंपॉर्टेंस था आपका। नेक्स्ट देखते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है हेल्प इन डीलिंग विथ पीपल, लोगों से निपटने में मदद करता है। ठीक है। एथिक्स टीचर अस टू ट्रीट अदर विथ लव, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस, नैतिकता सिखाती है कि लोगों के साथ प्यार, सम्मान और ईमानदारी से व्यवहार करना। ठीक है। अगर हमारे अंदर नैतिकता है तो क्या होगा कि अगर हमारे साथ कोई बुरा भी कर रहा है, ठीक है, हम मन में सोचते हैं कि ये हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमें बुरा करना चाहिए, मगर हमारे अंदर की जो मॉरल प्रिंसिपल है हमें वो चीज़ करने से रोकते हैं। अगर हमारे साथ वो हमें रिस्पेक्ट नहीं भी दे रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उससे रिस्पेक्ट देंगे या उससे बात करना बंद कर देंगे, शांति से चले जाएंगे। ये क्या है, हमारे एथिक्स है, ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल है जो हमें लोगों के साथ प्यार, सम्मान और ईमानदारी से व्यवहार करना सिखाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को केवल वर्कर नहीं बल्कि इंसान समझ कर व्यवहार करे। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, ठीक है, वो उसमें जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, अगर मतलब इंसान मतलब उसको फैमिली मेंबर, ठीक है, फैमिली मेंबर समझ कर वो चीज़ें मतलब उसको काम करवाए, मतलब उसका जो सपोर्ट करे, ठीक है, तो क्या होगा, उसे भी अच्छा लगेगा। ठीक है। उसको अच्छा लगेगा, वो वहां पर काम करना चाहेगा, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा। ठीक है। ठीक है, ये था फोर्थ इम्पोर्टेंस। सिक्स्थ है प्रमोट मोरल एंड सोशल वैल्यूज। ठीक है, तो ये सिक्स्थ है। खत्म हो गई है? 5 मिनट की बच्ची क्लास बस। ठीक है। हमारा सिक्स्थ इम्पोर्टेंस है प्रमोट मोरल एंड सोशल वैल्यूज, मतलब नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। जो हमारी मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारा एथिक्स है, वो क्या करता है, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। कैसे, देखो, एथिक्स सपोर्ट वैल्यू लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, सेफ्टी एंड लॉ एबिडिंग बिहेवियर। ठीक है। नैतिकता सामाजिक जिम्मेदारी, मानव अधिकार, सुरक्षा और कानून पालन जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। ठीक है। क्या होता है, जो हम जैसे नैतिकता है और हमारे अंदर नैतिकता है तो हम क्या सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। जिस हमारी सोसाइटी में कोई फंक्शन अरेंज कर रहा है तो हमें क्या करेंगे, हम उसके सहयोग करेंगे, मतलब हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझेंगे। ये कौन सिखाता है, हमारे एथिक्स हमें सिखाते हैं। मानव अधिकार, कि हमारा क्या अधिकार है, हमें किस रूल्स का, किस रेगुलेशन का उल्लंघन नहीं करना है, ये कौन सिखाता है, हमारे एथिक्स सिखाते हैं। सुरक्षा और कानून, ठीक है, हमें किस चीज़ की सुरक्षा करना चाहिए, हमें कहाँ कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिखाते हैं हमारे एथिक्स। ठीक है। यह करता है हमारे मूल्यों को बढ़ावा देता है। जो हमारे नैतिक मूल्य है, जो हमारे एथिकल है, हमारे मॉरल प्रिंसिपल है, उसको ये चीज़ें बढ़ावा देती है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, हमारा मानव अधिकार, सुरक्षा और कानून, ये सब कुछ पालन करना हमें ये क्या करता है, हमारे मॉरल प्रिंसिपल को बढ़ावा देता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एक डॉक्टर सही डाटा लिखे और पेशेंट की केयर करे तो समाज का विश्वास बना रहता है। ठीक है। जैसे कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, अगर हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट है जो मतलब वयस्क पेशेंट रहता है, या जिसकी इसकी उम्र, इसकी मिनिमम ऐसे 26-27, ठीक है, ऐसी इस एज में अगर कोई हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, एक हॉस्पिटल पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा अधिकतर जिसकी हॉस्पिटल में डिलीवरी केस होते हैं उसमें अधिकतर माओ की जान चले जाती है। ठीक है। अगर वहीं पर डॉक्टर, जो डॉक्टर्स होते हैं वो सही ध्यान दे, सही डाटा लिखे, पेशेंट का ध्यान रखे, उसकी केयर करे, तो क्या होता है,
समाज का विश्वास बना रहता है। अगर एक किसी भी हॉस्पिटल की बात है और उसमें 1 से 2 केस ऐसे बिगड़ जाते हैं तो क्या होता है, जो समाज का जो विश्वास है वो खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे एथिक्स कहते हैं कि हर चीज़ का ध्यान रखिए, अगर हर चीज़ का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, चीज़ें नहीं बिगड़ेगी, ठीक है। इसलिए जो हमारे एथिक्स है, हमारे जो इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स है, मतलब जो नैतिकता का हमारे जीवन में महत्व महत्व है, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंस है उसकी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने 6 इम्पोर्टेंस पढ़े एथिक्स के, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। और 4 टाइप्स भी पढ़े हमने। 4 टाइप्स में हमने पढ़े थे क्या क्या, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, मेटा एथिक्स या एप्लाइड एथिक्स, और एनालिटिक एथिक्स। एनालिटिक एथिक्स को मेटा एथिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। ये छोटा सा टॉपिक था जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड था, ठीक है। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सेकंड टॉपिक ये था, सिंपल सा था और छोटा भी था, ये आज कंप्लीट हो गया। इसके मंडे से हम बिजनेस एथिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।